नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे यानी कि 26 अगस्त 2022 जिंदगी बड़े खतरे का शिकार होगी। जी हाँ, कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल मत देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी घटना आपको चौंका कर रख देगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आपके अगले 24 घंटों के बारे में कि भाई अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, यानी कि 26 अगस्त 2022 को क्या होने वाला है। देखिए, 26 अगस्त 2022 ज़िंदगी बड़े खतरे का शिकार किस तरह से होने वाली है। सबसे पहले तो जब भी घर से बाहर निकले तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बारिश का मौसम है, कोई भी जीव जनावर अगर आपके पाँव में आ जाए या हो ना सके उनको नुकसान हो, आपको नुकसान हो, तो थोड़ा सा आपको चलते समय बहुत केयरफुली चलना है, ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव हो, घर के दरवाज़ों के नीचे अगर गैपिंग आपको दिखाई दे रही है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों ग्रह गोचर के आधार पर जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी वाहन चलाए तो वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा स्पीड तेज नहीं रखनी है। कोई सोच विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब भी आप वाहन चलाएं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका वाहन पर होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। जब भी वाहन चलाते हैं अगर माइंड में ये सारी चीज़ें चलती है तो कहीं ना कहीं ग्रह गोचर के द्वारा देखिए कॉन्सेंट्रेट आपका नहीं बैठ पाता है और फिर कंडीशन क्रिएट होती है एक्सीडेंटल, जो कि भगवान ना करे कभी किसी के भी साथ हो। आप तो क्या, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें कॉन्सेंट्रेट रखना होगा। थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। एक चीज़ और बताएं कि दोस्तों, जब भी आपको अगले 24 घंटों में या इस वीक में अगर मालूम पड़ता है कि किसी की दुखद मृत्यु हुई है, या तो अभी के पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी अगले साल भर में या 2 साल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है और आज तक वो व्यक्ति आपको याद आता है, मतलब कभी ना कभी 2-3 दिन में अधिकतर आपके साथ ये कंडीशन क्रिएट होती है, वो व्यक्ति आपके बहुत क्लोज रहता है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसको याद करके ऑटोमेटिक आप इमोशनल हो जाते हैं। तो ठीक है, शोक मनाना ठीक है। जो व्यक्ति जा रहा है उसके लिए शोक आप 12 दिन तक मनाते हैं, सभी जगह मनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को याद करना सही नहीं है दोस्तों। मृत्यु निश्चित है तो जन्म भी निश्चित है, लेकिन ये चीज़ें जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सिर्फ रोते रहेंगे, इमोशनल होते रहेंगे। और ये रोना और इमोशनल होना ही कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करता है, आपके सेंस जो है इनसे कम होते हैं और इसी के साथ आप एक नेगेटिव विचारों के बीच घिरते जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको समझनी है अगले 24 घंटों में कि ठीक है, अगर किसी की डेथ हुई है तो उसे ज़्यादा आपको प्रेशराइज्ड होकर नहीं लेना है। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, सभी के साथ होती है। देखिए, सभी के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो जाना है, क्योंकि मृत्यु सभी की निश्चित है। कोई भी अमरगुटी खा के नहीं आया है। ये चीज़ें सोचना, किसका कौन सा समय है ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम पहले से इन चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें कमज़ोर दिल वालों की, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमने तो काफ़ी केस ऐसे देखे हैं कि किसी की मौत का किसी के ऊपर इतना ज़्यादा असर हो जाता है, इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि वो व्यक्ति ना तो खा पाता है, ना सो पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। एक तरफ से वो मेंटली टॉर्चर हो जाता है, पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो खुद अनुभव करने लग जाता है उस व्यक्ति को। तो ऐसी चीज़ें ही कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको घेर लेती है, फिर आपका दिमाग पूरी तरह से परेशान हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं और ये चीज़ें फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं।
अगले 24 घंटों में आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों कि चाहे हमारे जीवन में कितनी ही परिस्थिति टफ आए, कितनी ही परिस्थितियाँ खतरनाक आए, लेकिन हमें हारना नहीं है। हमें ये सोचते हुए आगे बढ़ना है कि ये ईश्वर का माया जाल है, इस माया जाल में हम सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं और इस किरदार को निभाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा विचारना नहीं है, क्योंकि जो होता है उस ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और जो होगा वो भी उसकी मर्ज़ी से होगा। आपके सोचने से, टेंशन लेने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो अगले 24 घंटे में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा सोचें नहीं, घबराएं नहीं। साथ ही हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। एक चीज़ और बताएं दोस्तों कि जो अगले 24 घंटे हैं उनमें आपको कुछ अनमोल विचारों का भी ध्यान रखना, कुछ थॉट्स से जो आपके काम आने वाले हैं, आपके जीवन को एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अपने दुख चुपचाप सह लेना और किसी भी स्थिति में दूसरों को दुख ना देना, ये भी तपस्या की तरह ही है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान अगर पाना चाहते हैं तो हमारे स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए। जिस तरह पानी के बिना अन्न नहीं उग सकता, ठीक उसी तरह से विनम्रता के बिना विद्या फलदायक नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई की है लेकिन उसके स्वभाव में विनम्रता नहीं है तो उसे उचित सम्मान नहीं मिल पाएगा। विनम्रता से ही हम अनजान लोगों के साथ भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति खुद को अच्छा मानता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। खुशियाँ खुद तक रखेंगे तो वे छोटी ही लगेगी, लेकिन अगर खुशियाँ दूसरों के साथ बांटेंगे तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगेगी। मेहनत करने से गरीबी दूर हो जाती है, धर्म कर्म करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मौन रहने से विवाद खत्म हो जाता है और सत्संग करने से नकारात्मक विचार आना दूर हो जाते हैं। कभी भी यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो कुछ हमें मिला है हमें उसके लिए आभारी रहना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों की कदर नहीं करेंगे जो हमारे पास है तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जीवन में कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। जीवन के रास्तों में बाधाएं आती है तो हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए। बदलाव इस संसार का नियम है, किसी भी बदलाव से डरना नहीं चाहिए। बदलाव को स्वीकार करें। कुछ बदलाव सफल बनाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाकर जाएंगे। हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद ही लेना चाहिए। अपनी खुशियाँ कभी भी दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा होता है। गुस्सा, जलन, चिंता, चुगली, वाद विवाद करने में कभी भी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन को आनंद से जिए, खुशियों से जिए, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता हमारा कौन सा पल कब आखिरी होगा। इसलिए हमेशा जीवन को इस तरीके से जिए, बिल्कुल हंसते खेलते लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने जीवन को जिए। ये ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम है। इस ज़िंदगी को अगर जीना है तो आपको सब कुछ भुलाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना है तो लाइफ में ये सारी चीज़ें छोड़नी होगी कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं हुई, वो चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी होगी। देखिए 26 अगस्त दोस्तों पितृ पूजा के लिए 2 दिन है। शुक्रवार को अमावस्या का होना शुभ है। स्नान दान के लिए शनिवार का महापर्व माना गया है। तो सबसे पहले बता दें कि इस दिन आप जितना हो सके दान पुण्य करें। दान पुण्य बहुत ज़रूरी है और शनिचरी अमावस्या है तो स्नान दान भी हो सकता है, स्नान भी आप कर सकते हैं। माना जाता है कि सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या शुभ होती है, यानी शुक्रवार को पड़ने वाली अमावस्या बेहद ही शुभ होती है। वहीं गुरुवार के साथ अशुभ फल देने वाली होती है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि सोम, मंगल, शुक्र, गुरु को अमावस्या हो तो ये देश के लिए शुभ होती है। इस योग से अन्य अशुभ ग्रहों के असर कम होते हैं। वही शनिवार को पड़ने वाली तिथि में स्नान दान से दोष और परेशानियां भी दूर होती हैं। देवताओं और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलेगी, पितृदोष कम होगा। इन दिनों में शाम को शिवलिंग के पास तिल के तेल का दीपक लगाएं। शनिवार को शनिदेव की मूर्ति पर तिल का तेल चढ़ाएं। अमावस्या पर गौशाला में घास, अनाज या पैसों का दान करने का भी विधान बताया गया है। तो कहीं ना कहीं कल अमावस्या भी है तो थोड़ा सा दान पुण्य पर भी आपको ध्यान देना है। जितना हो सके अपना, जितनी आप कोशिश करें दान पुण्य की। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है दोस्तों,
जितना आप दान करेंगे, जितना आप धर्म कर्म के मामलों में पैसा लगाएंगे, उतना आपका पैसा डबल होगा। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। ज़रूरतमंदों की मदद करें, दान पुण्य करें, मन में द्वेष ना रखें, गुस्सा ना करें, जलन चिंता चुगली बिल्कुल भी ना करें किसी की भी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।